जय श्री कृष्ण। आप सभी को शीतला पूजन की बासोड़े की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बासोड़े का यह त्योहार इस वर्ष 2026 में किस दिन मनाया जाएगा। कुछ स्थानों पर इसे बासोड़ा कहते हैं, कुछ बासोड़ा कहते हैं। इसे शीतला पूजन के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी करते हैं। नाम अनेक हैं, दिन भी अलग अलग होंगे, क्योंकि कुछ लोग अलग दिन पर करते हैं, कुछ लोग अष्टमी पर, कुछ लोग सप्तमी पर। तो विस्तार से मैं समझाऊंगा कि यह बासोड़े का कॉन्सेप्ट क्या है, बासोड़ा होता क्या है। हाँ, सभी जगह पर पूजन जो है वो माता शीतला का ही किया जाता है। तो यह पूजन क्यों आवश्यक है, क्या मिलता है इस पूजन से। शीतला पूजन इस वर्ष 2026 में कब करना चाहिए, बसोड़ा कब मनाना चाहिए, कोई शीतला सप्तमी करता है तो उसे कब करना है, अष्टमी करना है तो कब करना है, या जो वार के अनुसार शीतला पूजन करते हैं या बसोड़ा करते हैं तो उनको कब करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी बासोड़े के विषय में, शीतला पूजन के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार से कर दीजिएगा, मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपका परिवार निरोगी रहे, कभी रोग आपके परिवार, आपके बच्चों के आसपास भी ना भटके। कमेंट बॉक्स में अवश्य कोड देगा। दूसरों की आपके परिवार के बारे में जीने लगा, लिखिएगा जय मां शीतला, क्योंकि शीतला माता रोगों से बच्चों की रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं विशेष रूप से शीतला पूजन की, बसोड़े की। प्रिय दर्शकों, शीतला माता का पूजन किया जाता है, इसको बासोड़ा कहा जाता है। कुछ लोग इसे बासोड़ा कहते हैं, बसोड़ा कहते हैं, बसेरा कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में बदलाव आ जाते हैं। कुछ लोग शीतला सप्तमी कहते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी कहते हैं। कुल मिला के यह है कि इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इसके 3 दिन तो निर्धारित है। 3 दिन कौन कौन से। पहला दिन होता है कि कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं, तो वो होली के बाद के पहले सोमवार को शीतला पूजन कर लेते हैं, बसोड़ा मना लेते हैं। कुछ प्रांतों में शीतला सप्तमी की जाती है, जैसे दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी अलग अलग होती है ना, उसी प्रकार से कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, अर्थात होली के बाद की जो पहली सप्तमी आती है उस दिन शीतला माता का पूजन करते हैं। और कुछ लोग करते हैं शीतला अष्टमी, अर्थात होली के बाद की पहली जो अष्टमी आती है उस पे शीतला माता पूजन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी शीतला पूजन किया नहीं, लेकिन वो इन वीडियो को देखने के बाद सोचते हैं कि हमें भी करना चाहिए। तो वो लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भाई हमें तो कभी पता ही नहीं, हमारे यहां तो हुआ नहीं कभी, तो हमें कब करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। सप्तमी कब है, अष्टमी कब है और पहले सोमवार का कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझना आवश्यक है कि शीतला माता की पूजा की क्यों जाती है, क्यों करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा, पुराण बताते हैं कि शीतला माता की पूजा करने से आपके परिवार के रोगों से रक्षा होती है। खसरा, चेचक आदि जितने भी रोग हैं, संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती है, इन सभी से रक्षा होती है जब आप शीतला माता का पूजन करते हैं। शीतला माता आरोग्य प्रदान करती है, आरोग्य प्रदान करने वाली है। इससे आपका परिवार निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, इसीलिए शीतला पूजन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये आता है प्रिय दर्शकों कि शीतला माता का जब पूजन किया जाता है ना, वो दिन या वो समय ऐसा होता है जब शीतला जब शीतला जब शीतला शीतला जब 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 शीतला
विदा हो चुकी होती है, बसंत विदा हो चुकी होती है और कृष्ण विदा होने को होती है। अब आप एक बात बताइए, शीतला जो आप पूजन करते हैं उस दिन क्या खाते हैं? बसा खाना, रात्रि का बना भोजन और प्रातः काल, और पूरा दिन उसको खाया जाता है। तो ये प्राचीन समय में समाज के लिए एक संदेश था कि भाई बसोड़ा पूज गया। इसका अभिप्राय यह है कि अब प्रतु ने परिवर्तन कर लिया है और अब आज से बासा खूसा खाना बंद करे, अन्यथा बीमारियां बढ़ेंगी, रोग बढ़ेगी। और बीमारी और रोग, इसके लिए मां शीतला की पूजा की जाती थी, क्योंकि जैसे ही ये परिवर्तन आता है ना मौसम का, वैसे ही रोग संक्रामक बीमारियां बढ़ जाए। और इसी दृष्टिकोण के अनुसार यह शीतला पूजन सदा किया जाता रहा है। तो इसलिए आवश्यक है शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि आपको शीतला पूजन के लिए क्या बनाना चाहिए और क्या क्या शीतला पूजन के लिए लेके जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन जो है ना वो प्रातः काल किया जाता है, तो एक रात्रि पूर्व ही इसका सारा भोजन बना के रख लिया जाता है। प्राचीन परंपरा ऐसी थी कि कल का पूरा दिन का जो खाना है ना वो आज की रात्रि को ही बना के रख दिया जाता था, और वही शीतला माता का पूजन करने के बाद पूरा दिन खाया जाता था। वही भाषा खाना जो आज की रात में बना है। अब समय बदल गया है, आजकल नई पीढ़ी के नौजवान नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी बहुत सी माताएं प्रश्न करती हैं कि क्या करें। पंडित जी, पिछले साल भी बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे। तो देखिए, ऐसी अवस्था में आप अधिक कुछ कर नहीं सकते। बस बच्चों को इतना कहिए कि बेटा कोई बात नहीं, पर जब सुबह कुछ खाए उससे पहले शीतला माता का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। आप पूरा बासा नहीं खा सकते, पूरा दिन तो कोई बात नहीं। जो सबसे पहले आप खा रहे हैं ना वो शीतला माता का प्रसाद खाइए आप, उसके बाद आप कुछ और उनको बना के दे दीजिए, परंतु प्रसाद उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रेम से और सम्मान के साथ वो प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। बनाया क्या जाएगा? देखिए, बनाने में प्रमुख रूप से गुलगुले, मीठे गुलगुले कहते हैं कुछ लोग कहते हैं पुए का भोग लगता है शीतला माता को, और दही भी साथ में होते हैं, मीठे चावल साथ में बनाए जाते हैं। तो मीठे चावल, दही ये तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त कुछ लोग पुए बनाते हैं, पूड़े बनाते हैं, मीठी पुड़िया भी बनाते हैं, और दिन में खाने के लिए नमकीन पुड़िया बना लेते हैं, 1 या 2 सब्जी बना लेते हैं, जैसे उनकी आवश्यकता होती है उनके घरों में उसके अनुसार। पर जो भी बनेगा वो सात्विक बनेगा, लहसुन प्याज आदि नहीं डलेगा इस सब में। सात्विक भोजन बनाइए। माता जो भोग लगना है उसमें मैंने आपको बताया प्रमुख रूप से मीठे चावल और दही आवश्यक है। तो दही जमा लीजिएगा, घर में मीठे चावल अवश्य बनाइएगा, कोई भी आप बना सकते हैं। ये सारी सामग्री है, अर्थात ये सारा भोजन है जो आपने बनाना है। कितना बनाना है ये आपके अनुसार है कि भाई आपके घर में पूरा दिन के लिए बनाना है, पूरे दिन वाले खाएंगे कि नहीं, घर वाले उसके अनुसार आप बना लीजिएगा। अन्यथा भोग के लिए थोड़ा सा भी बना सकते हैं, जैसे कि आप भोग लगा दे और उसके बाद उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों को वितरित कर देंगे। ये बनाना है आपने एक रात्रि पूर्व, अर्थात कल आपने सुबह पूजन करना है तो आज रात्रि को आप ये सब बना के रखेंगे। अब ये आपने रात्रि को बना के रख दिया। अब प्रश्न कि अगले दिन सुबह पूजा के लिए जो थाली आप लेके जाएंगे शीतला माता को, उस पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको लेके जाना है। पूजा की थाली में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं बताऊं आपको, तो थोड़े से मीठे चावल और दही आपने अवश्य रखना है। इसका माता को भोग लगाया जाएगा। माता को तिलक करने के लिए हल्दी रख लीजिएगा। 1 लोटा रखना है जल का, उसमें थोड़ा सा लूणी घी, तो पहले तो लूणी घी होता था वो डाल लेते थे, अगर आपके पास घी नहीं है तो मक्खन या मलाई आदि कुछ उसमें लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा। 1 ढाल कटार और बड़कुली की जो माला आती है ना, जिसे कुछ लोग कहते हैं जो बनी होती है, उसकी एक माला भी रखी जाती है। क्योंकि जब होलिका की पूजा करने आप जाते हैं ना तो 3 मालाएं हमने बताई है होलिका के पूजन के दिन आपको रखनी है। 2 मालाएं उस दिन प्रयोग में आ जाएंगी। वैसे तो 5 मालाओं का विधान होता था। 1 माला जो है वो शीतला माता के पूजन के लिए रख दी जाती है, बचा के होलिका पे, उसको आज आप शीतला पूजन के लिए लेके जाएंगे तो बड़कुले की 1 माला होगी। भोग मैंने बता दिया। मीठे चावल और दही का भोग लगाना है। 1 लोटे में जल और तिलक करने के हल्दी रख लीजिएगा। कुछ लोग ठंडा दिया भी लेके जाते हैं, अर्थात दीपक लेके जाते हैं और उसको जलाते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा, जो बोया जाता है वहां पर, सा बाजरा रख लीजिएगा। और दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहे ना, वो दक्षिणा ले जाइएगा माता के लिए। और ध्यान से 1 सिक्का अवश्य लेके जाना है आपने। वो खजाना बोने की एक विधि बताएंगे हम आपको, जिसमें खजाना बोया जाता है, वहां इसका प्रयोग होगा।
ये खजाना आपकी संतानों को प्राप्त होता है। ये बताऊंगा आगे में कि कैसे खजाना बोना है। तो ये सामग्री है जो आपने लेके जानी है। इसको या तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए या आप वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि बांसुरी में तभी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाए, पर इसको कहीं ना कहीं आप नोट करके अवश्य रख लीजिएगा। आटे की 5 या 7 लोई बना के भी ले जाई जाती है। अब ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम है। कुछ प्रांतों में 5 लोई लेके जाते हैं, कुछ प्रांतों में 7 लोई लेके जाते हैं। पर जो लोई बनाएंगे ना, आप उस आटे में नमक नहीं डालना है, ये फीके आटे की लोई बनानी है आप। तो इस प्रकार से आपने ये सारी सामग्री जो है थाली में सजा लेनी है, और सजा के सामग्री आपने अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन प्रातः काल लेके जानी है। इसको ढक के ले जाने का विधान है। जो पोतरा होता है ना बच्चे का, आपके यहाँ जो बच्चा हुआ होगा, उसका पोतला ढक के लेके जाया जाता था। पहले तो ये आप अन्य आकार नहीं चाहता था, कोई कपड़ा भी ढक के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पंडित जी कैसे जाना चाहिए नहा के, कि बिना नहाए? देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि नहा धो के जाना चाहिए। भगवान का पूजन, माता का पूजन, देवी का पूजन सदा नहा धो के ही होना चाहिए। प्राचीन समय में महिलाएं बिना नहाए चली जाती थी। उस समय कुछ ऐसी रही होगी, परंतु शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको बिना नहाए ही जाना है शीतला पूजन के लिए। आपको नहा धो के जाना चाहिए। शुद्धि, सफाई, पवित्रता, ये सदा हमारे सनातन में जो भी पूजा होगी उसमें आवश्यक नियम है। तो आप नहा धोकर ही आराम से जाइएगा। ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं कि बिना नहाए ही सुबह सुबह उठते हैं और चले जाते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से स्नान आदि करके, थाली सजा के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके ऊपर पीलिया ओढ़ लीजिएगा। विशेष रूप से ये जो पीलिये की प्रथा है ना, ये आपके में, हमारे और हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, पीलिया ओढ़ के जाया जाता है। तो जो भी कपड़े पहने उसके ऊपर आप पीलिया ओढ़ लीजिएगा, थाली हाथ में लीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए जाइएगा। अब जिनके यहाँ पीलिया नहीं पहना जाता है या जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए आवश्यक नहीं है कि पीलिया ओढ़ के ही जाया जाए। आप सामान्य जो भी भारतीय वस्त्र है उन वस्त्र को पहन के आराम से जा सकते हैं। जिनके यहाँ साड़ी पहनी जाती है वो साड़ी पहने, सूट पहने जाते हैं, वो सूट पहने पर शुद्ध वस्त्र पहन के, पवित्र वस्त्र पहन के स्नान आदि करके फिर आपको जाना है। अब इसमें पहले की परंपरा तो ये थी कि पूरा का पूरा परिवार, अर्थात सभी दौरानी या जेठानी पास पास ही रहती थी या एक साथ ही रहती थी, तो सारा पूरा एक साथ ही परिवार जाता था। आजकल परिवार अलग अलग हो गए, एक भाई कहीं है, दूसरे कहीं है, तो आप अकेले जा सकते हैं। आपका परिवार इकट्ठा रहता है तो आप एक साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये पूजा करनी कहां पर है? अगर आपके यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है तो आपको ये पूजा शीतला माता के मंदिर में ही जाके करनी चाहिए। यहाँ शीतला माता का मंदिर ना हो तो उनके लिए पहला स्थान तो वह है जहां पर होलिका दहन किया गया। जहां आपकी होली जली है ना, आपने होलिका का जहां पूजन किया होगा, जिस स्थान पर होलिका जलाई गई थी, उस स्थान पर ही आपको शीतला पूजन करना चाहिए। अगर आपके यहां पर कोई शीतला माता का मंदिर नहीं है तो जहां आपकी होली जली थी वहां पे जाइए, सुबह सुबह पहले जल के छींटे दीजिए वहां पे, फिर एक पत्थर रखिए, शीतला माता के रूप में उसका स्वरूप मानिए माता का, उसको स्नान आदि कराइए, तिलक, उसको जो हमने आपको बताया था हल्दी से तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद उसको भोग लगाइए, कच्चा सूत अर्पित कीजिए, और अगर आप ठंडा दिया लेके गए हैं तो ठंडा दिया वहां पर रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये शीतला पूजन करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी हमारे यहाँ तो होली भी नहीं जलती, तो हम क्या करें? क्योंकि आजकल लोग टाउनशिप में रहते हैं, दूर दूर, वहां पर होली का दहन भी नहीं होते, तो आप अपने घर में भी शीतला पूजन कर सकते हैं। कैसे? आपके घर में जो ईशान कोण होता है ना, ईशान कोण में आप शीतला माता का पूजन करेंगे। ईशान कोण में चाहे वो का क्षेत्र है, जो भी है, वहां पर आप 2 पत्थर लीजिएगा और उनको शीतला माता का स्वरूप समझिएगा। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया था कि जहां होली के स्थान पे आपने पूजन किया था, स्नान आदि करा के, तिलक करके, भोग अर्पित किया, कच्चा सूत्र, लोई आदि अर्पित करी और दिया रख दिया, उसी प्रकार से आपने पूजा करनी है और शीतला माता से प्रार्थना करनी है कि हे मां शीतले, हमने आपका ये पूजन किया है, इसको स्वीकार करें। कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे परिवार पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी संतानें दीर्घायु हो, हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की कोई हारी बीमारी हमारे परिवार को ना सताए। इस प्रकार से आप घर पर पूजन कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आपको शीतला माता का पूजन मंदिर में कैसे करना है। यदि आपके यहाँ मंदिर है तो पूजन कैसे करेंगे? मंदिर के द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल गिराइए, मंदिर में प्रवेश कीजिए और उसके बाद शीतला माता को सबसे पहले स्नान कराएंगे। जैसे हमने बाकी स्थान पर शीतला माता के स्वरूप को स्नान कराया था, वैसे ही जो लूनी घी युक्त हमारा लोटे में जल है उससे शीतला को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप शीतला माता को तिलक करेंगे। तिलक किससे करेंगे? तिलक आप करेंगे जो हमने आपको हल्दी कही थी, हल्दी से माता को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद बड़कुले की जो माला है ना, वो बड़कुले की माला है वो अर्पित कीजिए। वो बड़कुले की माला पहनाइए। वस्त्र के रूप में अगर आप कच्चा सूत लाए हैं तो कच्चा सूत अर्पित कीजिए। कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहां माता को अर्पित कर दीजिए। तदोपरांत तब माता को आप भोग अर्पित करेंगे। भोग क्या है? भोग जो भी आपने हो, हमने आपको बताया ही था कि या तो मीठे चावल और दही ला सकते हैं या कुछ और अगर आपके यहां बनता है तो वो भी ला सकते हैं। और मूलतः जो है दही और मीठे चावल का ही भोग लगता है। तो माता को भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए और फिर जो दिया आप लाए हैं तो वो दिया वहां पे रख दीजिए। कुछ लोगों के यहां गर्म दिया रखा जाता है, कुछ लोगों के यहां ठंडा दिया रखा जाता है। आपके यहां जैसे भी परंपरा हो उसके अनुसार आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं माता को, वहां दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हम पूजन किया है आज शीतला माता का आपका, इस पूजन को आप स्वीकार करें। हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। मातेश्वरी, हमारे परिवार में सब दीर्घायु हो, सबका स्वस्थ अच्छा रहे और आपकी कृपा सबको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें और हाथ जोड़ के नमस्कार करें कि हे मातेश्वरी, हम तो अज्ञानी जीव हैं, कुछ प्राणी हैं, आपकी संतानें हैं, जैसी भी बन पड़ी है वैसी टूटी फूटी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जो भी कोई हमसे गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप दया सिंधु हैं, तो सदा हम बनाए रखे किसी प्रकार की परेशानी हमारे परिवार पर कभी ना आए, कोई हारी बीमारी कभी हमारे परिवार को ना सताए। इस प्रकार पूजन हो जाता है। इसके बाद माता की परिक्रमा कर लीजिए। कुछ लोगों के यहां पर इसी के साथ में मायके की शीतला भी पूजी जाती है। तो जहां आपने शीतला माता की पूजा की है उसके बगल में ही एक स्थान पर आप अपने मायके की ओर मुख करके मायके की शीतला का पूजन कर सकते हैं। जिस दिशा में आपका मायका है, मम्मी का घर है, आपके माता पिता का घर है, उस ओर आप मुख करके और आप शीतला माता का पूजन कीजिएगा। वहां चाहे पत्थर रख के करें या एक स्थान को वैसे ही साफ करके जल के छींटे देके और आपके जो मायके की शीतला है उसको अर्पित करें कि हे मातेश्वरी, मेरे मायके में जो भी मेरे भाई भतीजे हैं सब सदा स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। ये पूजन करने के बाद फिर खजाना बोया जाता है। मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण में जहां भी कोई ऐसा स्थान हो, कच्ची मिट्टी आदि हो ना, उसको थोड़ा सा हटा लीजिए, थोड़ा सा गड्ढा सा बना लीजिए। उसमें जो आप बाजरा लाए थे ना, वो बाजरा उसमें बो दीजिए, थोड़े से जल के छींटे दे दीजिए। और ऐसे है कि ये जो बाजरा है ये खजाने के रूप में हमारी संतानों को, आपकी संतानों को प्राप्त होगा। मातेश्वरी खजाने के रूप में आपकी संतानों को प्रदान करती है। और कुछ प्रांतों में खजाना बोया जाता है। मैंने एक सिक्का लाने को आपको बोला था ना, तो थोड़ा सा बाजरा और वो सिक्का मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे मातेश्वरी, ये खजाना हमारी संतानों को प्राप्त हो और इससे वो सदा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, कभी उनके घर में धन की कमी ना आए। इस प्रकार से ये खजाना जाता है। खजाना बोने के बाद थोड़ा सा विश्राम लेके और फिर आप अपने घर को आ जाए। घर को जब आएंगे ना, तो जो लोटा आप लेके गए थे ना जल का, उसमें थोड़ा सा जल बचा के लाइएगा। वो सारा जल जो है वो माता को अर्पित नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल उसमें से बचा लीजिएगा। जो बचा हुआ जल आएगा उस जल का पहले आप घर में आके सभी पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। ये पवित्र जल है, ये हारी बीमारियों से आपके घर की रक्षा करेगा। आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आदि का प्रभाव होगा वहां हो जाएगा और इस प्रकार आपका घर माता के आशीर्वाद से सुरक्षित होगा। इस प्रकार से आपने ये जल छिड़कना है। जल आदि छिड़कने के बाद फिर जो आपके पारिवारिक जन है ना, उनको आप जो भी आहार देंगे, नाश्ता देते हैं, जो भी देते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा माता का प्रसाद दीजिए।
प्रयास कीजिए। यदि सभी लोग नाश्ते में, तो कम से कम जो रात्रि का बनाया हुआ वासा भोजन है उसी को करें, उसके बाद ताजा कर लें। अगर इतना भी ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको पहले अवश्य दीजिएगा। शीतला माता के पूजन का जो रात्रि का वासा बना हुआ, और उसके बाद जो भी वो खाना चाहें उसके अनुसार आप बना दीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये पूजन करना है। पर ऐसे मनाया जाता है बसोड़ा, बसेड़ा या शीतला पूजन। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन किस वर्ष है, कब करना, कब है। मैंने आपको 3 नियम बताए थे। कुछ लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी होती है, कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं, और कुछ लोग पहले सोमवार को करते हैं शीतला माता का पूजन। तो जो लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं वो इस वर्ष शीतला पूजन कर सकते हैं 9 मार्च को। 9 मार्च को होली के बाद का पहला सोमवार पड़ेगा, क्योंकि होली जो है, होली का दहन 2 तारीख सोमवार को ही रहेगा। तो पहला सोमवार जो है वो 9 तारीख को होने वाला है। या तो आप 9 तारीख को शीतला पूजन करें